अंधा मत बनो, जीवन में मनुष्य तन सत्संग सुंघो। अंधा मत बनो, सत्संग सुनो। अंधा मत बनो, यह सत्संग सुनो आपकी आंखों खोल देगा, नहीं तो आपको जीवन भर आंख बंद रहेगा। अब कैसे? जो सत्संग सुनिएगा आप तब महत्व समझ में आएगा। ये कथा को सुनिए और समझिए, तब आपने आपको कैसे क्या करना है, क्या जीवन को निर्धारित करना है। तो अंधा बनने से, मूर्ख बनने से अच्छा है कि आप भक्ति का प्रणाम करिए और सनातन धर्म से जुड़िए और भगवान का स्मरण, भगवान का कर्मयोगी का परम परमेश्वर को, भगवान को गाथा को सुनिए और सुनाइए। और इनका महत्व मैं बता रहा हूँ। जो आप सत्संग सुनते हैं, किस प्रकार से आपको पापों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से जब हम भक्ति का आचरण और निष्ठा व्याप्त छोड़कर भगवान को हम प्राप्त करते हैं, तो कर्म योगी के भी बारे में सुन ही लो मनुष्यतन, कि कर्म अकर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं जो अपने आदत और चारों से मनुष्य घिरी हुई है। हर जीवन में हर प्रकार से मनुष्य को कठिन समस्या आती जाती रहती है। बाकी तो कलयुग का महत्वपूर्ण है, कलयुग का दौर है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आप कर्म के संन्यास की ओर फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भांति भांति है, निश्चय कल्याण करके साधन होकर सुनो मनुष्यतन। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग यह दोनों ही परम कल्याण करने वाले, परंतु दोनों में भी कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास से कर्म योग साधन सुगम होने से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, न हम किसी से दो दृष्ट रखेंगे, न किसी से हम जितना हम कम बात करेंगे, जितने मेरे पास मित्रता कम रहेगा, मेरे पास जितने कम दोस्त रहेगा, उससे हमको दब दृष्टि होगा नहीं। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं और अर्जुन जी को खुद समझा रहे हैं। इस कथाओं से, श्रीमद् भागवत की कथा से आपका गीता ज्ञान का महत्व बता रहा हूं मित्रों। आकांक्षा करता हुआ कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। हाँ, क्योंकि राग दृष्टि से वैराग उत्पन्न होती है, राग दृष्टि से वैराग उत्पन्न होती है। इसीलिए अंधा मत बनकर रहो। वेदों का जो सनातन धर्म में 4 वेदों का वर्णन किया गया है, वेद 4 है, 4 वेदों से उल्लेख किया गया है भिन्न भिन्न प्रकार का इस जीवन में और महत्व में। इस महत्व को सुनने में मात्र मनुष्य तन का क्या जाता है, क्या नहीं जाता है, समझ में नहीं आता है। इसलिए कर्मयोग के बारे में सुन लीजिए। कर्मयोग को दोष दृष्टि से ही रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बांधन से मुक्त हो जाता है। जो संसार से मुक्त हो जाता है, कर्म संन्यास माने कर्म का निष्ठा भाव से कोई से अभक्त दृष्ट नहीं रखता है, वो मनुष्य समझिए कि संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं। मूर्ख लोग कर्म योग को कहते हैं कि मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले हैं। पंडित जन योगी दोनों से में से एक में
भी संभव प्रकार से स्थित पुरुष दोनों को फल स्वरूपा परमात्मा को प्राप्त होता है। हम फल की चिंता क्यों करें? जब हम परमात्मा को पा लेंगे और परमात्मा को हम अभ्यास करके उनका आत्मा और परमात्मा में हम मिलन कर लेते हैं अपने आत्मा को, तो हमको स्वयं फल मिल जाएगा। जो ये हम कर्म कर रहे हैं, संत महात्मा जो सनातन धर्म से कथे सुनाते हैं, वो उससे कल्याण होला, वो कर्म हुआ। अब उनसे हम लालसा रखें कि मैं कर रहा हूं तो कल मेरा फल मिलेगा या ना मिलेगा, निसफल भी हो सकते हो, कौन जानता है। इसलिए कर्म योगी तो बनना है ना। निष्काम कर्म क्यों करें कि मेरा किसी को हम अपेक्षा दृष्ट भाव से रखें देखें। तो सफल पुरुष परमात्मा को प्राप्त करता है। सफल पुरुष जो है, बुद्धिमान पुरुष जो परमात्मा को पहले चुनता है, उसके बाद कर्म अपना करता है, उसमें उनका उन्नति प्राप्त होती है। ज्ञान योग के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योग के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही व्यर्थ देखता है। जो दोनों एक ही कर्म को देखेगा, वो व्यर्थ, वो नहीं मनुष्य जानता है कि कर्म क्या है, कर्म योगी क्या है। जब कर्म या कर्म योगी में अंतर ही नहीं पता है, तो आप कैसे समझ सकिएगा। परंतु हे अर्जुन, कर्म के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म में कर्तव्यपान का त्याग प्राप्त होना कठिन है। सब में ये प्राप्त होना कठिन है। इसके लिए बिना भागवत प्राप्ति के लिए जब तक भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा, जब तक आपको कुछ जीवन में प्राप्त हासिल होने वाला नहीं है। नहीं तो फिर आपका पूर्व जन्म का जो सब पाप धुला गया है, उसी से आप चल रहे हैं। और फिर जो इसमें पाप कर रहे हैं, जो अभी वर्तमान में वो पाप का घाव भरेगा, वो दिन फिर आपका विनाश लिखा हुआ है। विनाश होते कोई देरी नहीं है, धनवान होते भी कोई देरी नहीं है, लेकिन दोनों का महत्व समझना बहुत मुश्किल है। जो दोनों को महत्व और तत्वों को समझ लेता है, वो वैराग पुरुष ही जानता है और ज्ञानी पुरुष ही जानता है। जो परमात्मा में, परम पिता परमेश्वर में जो चित्त मन से मन को लगाकर और ध्यान लगाकर देखता है, वो भगवान को स्वयं प्राप्त होकर वो अपना दिव्य दृष्टि पा लेता है, और दिव्य दृष्टि से पाकर वो स्वयं को देख लेता है कि आगे क्या होने वाले हैं। इस प्रकार से समझनी चाहिए हर मनुष्य को। कठिन है और भागवत रूपों को मानने ने, भागवत रूपों को मन करने वाला कर्मयोगी परम ब्राह्मण परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो भगवान को मन ही मन हम प्राप्त कर सकते हैं। हमको ये नहीं है कि हम 10 को दिखाएं कि हम परमात्मा को नाम लें। जब हम परमात्मा को स्मरण कर लेते हैं और हम भगवान को स्मरण करते हुए सेवा कर लेते हैं, तो भगवान स्वयं मिल जाते हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करिए। राधे राधे। हरे कृष्ण। राधे राधे।